मानव का जो विकास है या कहीं सभ्यताओं का जो विकास है नदियों के किनारे हुआ। हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो या किसी भी सभ्यता का को देखें तो किसी न किसी नदी के किनारे विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और उस विकास की गति के साथ व्यक्ति ने ये नदियों को माँ का दर्जा दिया। सभ्यताओं और संस्कृतियों में नदियों की स्वच्छता को अपना एक स्थान दिया। नदियां सिर्फ जल की धाराएं नहीं होती, बल्कि वो सभ्यता की सांसें होती हैं। कहते हैं नदी जहाँ बहती है वहीं जीवन पनपता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन नदियों को हमने माँ कहा, आज उन्हीं को हमने अपने लालच, लापरवाही और विकास की अंधी दौड़ में बीमार कर दिया है। कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली नदियां अब जहरीली होती जा रही हैं, नालों में तब्दील हो रही हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ एक नदी की नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे सिस्टम और हमारे स्वार्थ की पोल खोलती है। गुमनाम, रूपा रेल और साबी जैसी नदियां अब चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें बहने दो, हमें जिंदा रहने दो। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो नदियों को उनकी महत्वता के साथ उन्हें मानव ने मां का दर्जा दिया, लेकिन बढ़ते भौतिकवाद, पूंजीवाद, भोगवाद, उद्योगवाद से नदियों की स्वच्छता और सुंदरता जैसे जैसे समाप्त होती जा रही है, या यूं कहें कि जैसे उनको मानवीय स्वार्थ के चलते जिस तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया गया है, वैसे ही नदियों का स्वरूप, स्वभाव, वनस्पतियां, यहाँ तक कि उनकी आंतरिक संरचना भी बदल गई है, क्योंकि उनका जहर घुलता जा रहा है। नदियां अपना स्वभाव बदल रही हैं और इसमें नदियों का क्या दोष, जब नदियों को माँ की तरह मानने वाले, पूजने वाला व्यक्ति ही उन्हें भूल गया है। उसने उनको माँ से डैन बना दिया है। उस स्थिति में नदियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? स्वाभाविक है कि उस बदहाली की दशा में वो अपने साथ अमृत की जगह जहर लेकर ही चलेंगी। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है, कारण हमने उन्हें पतित पावनी, मोक्षदायिनी की जगह मैला गाड़ी जो बनाकर रख दिया है। अब हम चाहे किसी नदी विशेष की बात करें, या फिर गंगा यमुना की बात करें, या फिर अपनी स्थानीय नदियों की, वो चाहे जो भी हो, सबके हालात एक जैसे ही हैं। असलियत ये है कि नदी स्वयं, या फिर वो तथाकथित मां मानने वालों को अपनी लालसाएं बढ़ने, या फिर वो स्थानीय सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीतियों के चलते स्वयं बीमारियों से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में वो अपनी बहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला तो लेंगे ही, इस बदले का शिकार आमजन भी होगा। सच ये भी है कि उन्हें इस बहाली का बदला लेना भी चाहिए। इनमें औद्योगिक कचरा डालने लग गई, गांव और शहरों का अपशिष्ट इसमें डालने लग गई, रासायनिक अपशिष्ट इसमें डालने लग गई, पूजा इत्यादि की सामग्रियां इसी में जाती हैं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे खतरनाक जो अपशिष्ट है प्लास्टिक, वो भी हम इसी में डालते हैं। तो ये प्लास्टिक जाने से, विभिन्न प्रकार के मल मूत्र इसमें जाने से और औद्योगिक कचरे के होने से यहाँ नदियों के अंदर जो स्वच्छ होती थी, जहाँ ऑक्सीजन भी नदियों में पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, सभी जीव और वनस्पतियाँ अच्छे से यहाँ पनपते थे, वो आज खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि गलती नदियों की नहीं है, गलती तो उस लालची इंसान, सरकार और समाज की है, जिसने अपनी हठधर्मिता के चलते नदियों को इस हालात तक पहुंचने में अपराध किया है। आज हम चाहे जिस नदी की बात करें, विशेषकर हम यहाँ गुमनाम नदी और रूपा रेल नदी की बातें कर असलियत से रूबरू करा रहे हैं। उन्हें अपने स्वरूप में बहने नहीं दिया जा रहा है, उनके पानी और नदी दोनों को रोका जा रहा है। मारने की कुत्सित साजिश की जा रही है, जिससे नदियों का प्रवाह खत्म हुआ, नदी से नालों और नालों से छोटी नालियों में तब्दील हो रही है। हमने नदियों के लिए अवरोध का काम किया है, हमने नदियों के अंदर कचरा डाला है, तो स्वाभाविक है हम किसी को भी, यदि किसी व्यक्ति विशेष को भी ज़्यादा से ज़्यादा पिंच करेंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो कब तक सहेगा। वही बात नदियों की है कि नदियाँ अब कब तक सहेंगी, उन्हें अपना रूप तो बदलना ही होगा, रंग बदलना होगा, स्वभाव बदलना होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या कि जो ये स्वभाव बदला है, इनका स्वभाव बदलने से वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब तो नदियों के संरक्षण की बात तक नहीं की जाती, बल्कि नदी जोड़ने की बातें होने लगी हैं। नदियों से मेला ढोने की बात होने लगी है, नदियों में जहर घोलने की बात की जा रही है। दुख इस बात का है कि सरकार, समाज नदी से छेड़छाड़ का नतीजा या दुष्परिणामों को नहीं जान रही है। वो नदी के स्वभाव को नहीं पहचान रही, और ना ही मेला ढूंढने डालने के परिणामों को समझ पा रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे, इस बात पर अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसी नादानी का परिणाम क्या होगा, ये जग जाहिर है। नदियों को रोकने और मेला ढोलने की कहानी हम अच्छी तरह से राजस्थान के अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बरहोर जिलों में देख सकते हैं।
वहीं मेला ढूंढने के परिणाम थानागाजी या कहें कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र की गुजर रही रूपा रेल और साबी की सहायक नदी गुमनाम नदी के नारायणपुर में हालात देख सकते हैं। पानीदार क्षेत्रों में डार्क जोन में बदलते मात्र से 2 से 3 दशक ही लगे और आज लोगों को पता भी नहीं है, वो आज भी अनजान है कि हमारे हक का पानी कहाँ रुका, नदी क्यों नहीं बह रही है। रुकी हुई नदी के किनारे पर ट्यूबवेल लगा पानी पी रहे हैं और पता ही नहीं कि हम बीमारियों से क्यों घिर रहे हैं। आंतें खराब हो रही हैं, गर्मी बढ़ते दस्त, उल्टी, चक्कर आना, पीलिया, चर्मरोग जैसे रोग ही बढ़ने लगे हैं। यही नहीं सोचना है कि ये कैंसर के मरीज आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन जो देने वाली नदियाँ थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस बाहर निकाल रही। साथ में हम जो जहरीला पानी पी रहे हैं, उस जहरीले पानी में ये सारे के सारे केमिकल मिले हुए हैं और उनका उपयोग करने से जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो इस मौसम में जाकर के हमारा जो पेट का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, आंतें खराब हो जाती हैं और हमें उल्टियाँ हैं, दस्त हैं, पेट दर्द है, चक्कर आना है, ये होने लग जाते हैं। अभी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और लगभग इस वर्ष 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। हॉस्पिटल में ओपीडी 10 गुना बढ़ गई है और बढ़ेंगी भी। कहीं नदी का श्राप नहीं लगा या फिर नदी ने जहर उगलना शुरू तो नहीं कर दिया। भूगर्भीय जल की आपूर्ति नदियों के अविरल प्रवाह से होती रही है, लेकिन नदियों की दशा दिशा दोनों ही बिगड़ गई है। और ये तब हुआ जब समाज के भूगर्भ वैज्ञानिकों के उस पारंपरिक ज्ञान का अंत हुआ, जो नदियों के बहाव, नदी के पेटे की आंतरिक संरचनाओं को अपने अनुभवों के साथ नजदीकी से समझ रखते थे और उनका अंत हुआ। दुखदाई तो ये है कि आज पानी का महत्व ही घटता जा रहा है, जबकि बोतल बंद पानी का महत्व बढ़ रहा है। मानवीय स्वार्थ ने नदियों के बहाव क्षेत्रों में फार्म हाउस बना दिए हैं, वो भी रसूख खानों के, जिसमें रसूख और असर सरदार में बैठे आकाओं पर है। समाज में उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि उनके खौफ से सब लोग मौन बैठे हैं। वर्तमान में ये हालत अलवर जिले में बहने वाली साबी नदी की सबसे बड़ी सहायक गुमनाम नदी में देखी जा सकती है। असलियत ये है कि स्थानीय स्तर पर साबी नदी की सहायक नदी की भौगोलिक संरचनाओं, प्रवाह क्षेत्र, नदी बहाव क्षेत्रों पर बड़े दुष्परिणाम के साथ नदी के बीमारू होने का गहन अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि नदी के उद्गम में महज 20 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर दूर पर बड़े कंक्रीट और बांध बनाकर जल संरक्षण के नाम पर नदी को मारने की साजिश की गई है। यही नहीं, इसके साथ रसूखदारों, सरमाएदारों द्वारा घने जंगल को नष्ट कर फार्म हाउस में तब्दील करने के साथ नदी के अवशेषों को मिटाया जा रहा है। ये स्थिति सभी छोटी बड़ी नाली नालों के साथ है। बहते पानी की जीवंत धारा के साथ ऐसा करने से बहाव क्षेत्र में दर्जनों गांवों में पानी पाताल में पहुंच गया है। नदी क्षेत्र कहें या नदी के पेटे में खेती होने लगी है। वही नारायणपुर क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते लोग नदी को पहचानना तक भूल गए हैं और ये एक गंदे सड़े नाले में तब्दील हो गई है। जब नदियां थमती हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं रुकता, बल्कि जीवन की लय थम जाती है। आज नदियां बदले के मूड में हैं और उनका गुस्सा उनके जहरीले पानी, सूखे कुओं और बढ़ती बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ एक नदी का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है, जो जल में बोतल के में बंद करके महत्व समझाती है, लेकिन बहते जल की कीमत भूल चुकी है। अब वक्त है कुछ बड़ा सोचने का, नदियों को जोड़ने की बजाय उन्हें प्राकृतिक बहाव के साथ छोड़ने का, फार्म हाउस और कंक्रीट से उन्हें आजाद करने का, क्योंकि अगर नदियां रहेंगी तभी जीवन रहेगा, और अगर नदियां रूठ गई तो शायद अगली पीढ़ी को हम सिर्फ इतिहास में उनके किस्से सुना पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।